ये भी आपने बोला जो मांस नहीं खाना चाहिए, हिंदू धर्म में अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हमारे हिंदू धर्म में ये बलि प्रदान कहाँ से आ गया देवी देवताओं को? मनमानी है भैया। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप देवी देवताओं को बलि चढ़ाइए। लोगों ने मनमाने ढंग से अपने जो मन में आया वो परंपराएं बना ली। अभी भी दशहरा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो अष्टमी नवमी को इतने सारे बलि प्रदान होते हैं जो हम लोग गिन नहीं पाते हैं। क्या करना चाहिए? कहीं कुछ आप clear नहीं। जैसे समझदार लोगों को इस हत्या का विरोध करना चाहिए कि किसी जीव की हत्या करना सही नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ एक जनेऊ संस्कार होता है जनेऊ, जी, उसमें जब तक हमारे कुल देवी देवता को बलि प्रदान नहीं चढ़ता है तब तक वो जनेऊ संपन्न नहीं होता है। तो जब मैंने अपने घर में ये बात पूछा तो उन्होंने बोला पूर्वज से चला आ रहा है। भाई पूर्वज गलत काम करेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे। पूर्वजों के हर निर्णय सही नहीं है। बलि देना है तो अपने अभिमान की बलि दो, अपनी बुराइयों की बलि दो। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां, उनकी एक बकरे की बलि कहाँ सही हो सकती है? खून खराबा सही होगा? आप बताइए। अहिंसा ही परमो धर्म की बात करने वाला सनातन, ये खून खराबा कैसे सही हो सकता है? बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणवीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीजन। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉनवेज अलाउड है कहने? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते नॉनवेज सही है कहने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नए सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है कहने। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। सही? मैं काफी साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। जी हाँ, जी हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीले दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बिवोरस भी, कार्निवोरस है। वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लेश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे?
तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे। तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना, अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पे हमने देखा है कि हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा पंडित जी से कि भाई जब कोई त्यौहार आता है तो बकरे की बलि जो है वो चढ़ाई जाती है देवी देवताओं पे, तो क्या ये सही है? आप कहते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन लोग चढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि भाई पूर्वज कहते हैं इसलिए हम चढ़ाते हैं। तो पंडित जी सवाल ये इसका जवाब ये देते हैं कि पूर्वज जो है वो गलत कहते हैं, उनकी हर कहीं भी बात सही नहीं है और देवी देवताओं पे जो है वो बलि नहीं चढ़ानी चाहिए और इस चीज़ के वो खिलाफ है। और ये भी है कि भाई कोई भी हिंदुइज्म की किताबों में नहीं लिखा हुआ है कि भाई गोश्त खाना जो है वो मना है। बलि के बारे में अलग बात है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि देवी देवताओं पे बलि तो चढ़ाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गोश्त खाने की भी ममानियत है, गोश्त भी नहीं खा सकता इंसान। इस तरीके की बातें इस वीडियो पे हो रही थी। तो डॉक्टर जाकिर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया, हिंदू की किताब मतलब सनातन धर्म की किताबों में से रेफरेंस देके बात करिए कि गोश्त खाना हिंदुइज्म में मना नहीं है। वो जानवर खा सकते हैं जो ईश्वर की तरफ से हलाल है, जो ईश्वर की तरफ से इजाजत है, वो जानवर इंसान खा सकता है। और जो जानवर ईश्वर की तरफ से मनादी है उसको ना खाए इंसान। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।